इस वीडियो में आप देख सकते हैं सऊदी अरेबिया में लग सकता है फिर से लॉकडाउन। इंटरमीडिएट एग्जाम्स में जो स्टूडेंट्स एब्सेंट थे उनको भी पास कर दिया गया। हैदराबाद के एक नौजवान का अमेरिका में कत्ल। सालम चौक भवानी नगर में हुआ हेल्थ मेडिकल कैंप का इफ्तिताह और आज अलजुबैल कॉलोनी में भी होगा इफ्तिताह। HMC इलेक्शन के लिए वॉलंटियर की है ज़रूरत। अलजुबैल कॉलोनी में मौज़म खान का दौरा। नवंबर के बाद GHMC इलेक्शन का कभी भी हो सकता है ऐलान। तुर्की में ज़लज़ले के तकरीबन 100 घंटे के बाद मलबे से जिंदा लड़की हुई बरामद। 100 साल 3 खवातीन ने कर्नाटका में कोरोना वायरस को हराया। एडचेड रेलवे स्टेशन पर बोगी को लगी आग। जगत्याल में ITI के कॉलेजेस में एडमिशन जारी हैं और सेटविल के फैशन डिज़ाइनिंग और कंप्यूटर कोर्सेस में 50% फीस की रियायत दी गई है। तो इन तमाम तफसीलात को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या है ताज़ा तरीन अपडेट्स। अभी मिली जानकारी के मुताबिक एक्टर फराज खान का इंतकाल हो चुका है। जी हाँ, अभी उनका इंतकाल हो चुका है ब्रेन में इन्फेक्शन की वजह से। अभी ताज़ा जानकारी मिल रही है जिसके तहत फराज खान जो एक्टर हैं उनका इंतकाल हो चुका है ब्रेन में इन्फेक्शन की वजह से। एक और न्यूज़ अभी मिली है कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी को बम्बई पुलिस ने उनके घर से अरेस्ट किया है। इंटरमीडिएट एग्जाम्स में एब्सेंट रहने वाले स्टूडेंट्स को भी पास कर दिया गया। रियायती निशानात देने के अहकाम जारी। रियासती हुकूमत ने मार्च 2020 में मुनक्किदा इंटरमीडिएट एग्जाम्स में गैर हाजिर रहने वाले 27,589 उम्मीदवारों को भी कामयाबी के रियायती निशानात देने के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन जनाब सैयद उमर जलील ने बताया कि कोविड-19 की वबा की वजह से जो गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई है, इसके पेश नज़र रियासती हुकूमत ने इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस में गैर हाजिर रहने वाले तलबा को भी रियायती निशानात देने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि सहूलत से जुमला 27,251 उम्मीदवार इस्तेफादा करेंगे। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने GO नंबर 2005 मौरखा 3 नवंबर जारी कर दिया। मुतल्लिक़ उम्मीदवारों को मुतल्ला किया गया कि वो नज़रसानी शुदा मार्क्स मेमो 5 नवंबर को 5 बजे शाम से वेबसाइट tsbie.cgg.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। अमेरिका में हैदराबाद के नौजवान का कत्ल। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान का अमेरिका में कत्ल कर दिया गया। चंचलगुड़ा इलाके के रहने वाले 37 साल मोहम्मद आरिफ मोहिउद्दीन अमेरिका के जॉर्जिया में मुक़िम थे, जहां उनकी एक शॉप है। 2 रोज़ पहले नामालूम अफराद ने खंजर से हमला करते हुए उनका कत्ल कर दिया। खानदानी ज़राए के मुताबिक आरिफ गुज़िश्ता 10 साल से अमेरिका में मुक़िम थे और 10 महीने पहले ही हैदराबाद आए थे। आरिफ की अहलिया ने कहा कि उनके शोहर से उनकी 2 रोज़ पहले फ़ोन पर बात हुई थी। इस वक्त उन्होंने कहा था कि वो आधे घंटे बाद बात करेंगे, ताहम उन्होंने कॉल नहीं किया। जब बार बार फ़ोन करने के बावजूद भी उनसे रब्ता नहीं हो सका तो उन्होंने अपने रिश्तेदार को फ़ोन किया, जिन्होंने आरिफ के दोस्तों से रब्ता किया और पुलिस से भी इस ताल्लुक़ से मालूमात हासिल की, जिसके बाद पुलिस से पता चला कि आरिफ का कत्ल कर दिया गया है। आरिफ की अहलिया और खुसरो ख्वाजा मोइजुद्दीन ने हिंदुस्तानी सिफारत खाना और वजारत खारजा से दरख्वास्त की है कि वो इनके लिए इमरजेंसी वीज़ा का इंतजाम करे। सालम चौक भवानी नगर में अकबर अवैसी मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप। कायद मजलिस जनाब अकबर अवैसी ने इफ्तिताह किया। आज अलजुबैल कॉलोनी और मलकपेट में मेडिकल कैंप। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी कायद मजलिस से मुक़न्ना पार्टी ने सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट और अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के ताउन से याकुतपुरा हल्के के सालम चौक भवानी नगर में अकबर अवैसी फ्री मेगा हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। ये कैंप कायद मजलिस की खुसूसी दिलचस्पी के नतीजे में मुनक़्क़िद किया गया। इस कैंप से अवाम की बड़ी तादाद ने इस्तेफादा किया। तकरीबन 3000 मरीजों का मुआयना किया गया। इस्तेफादा कुनिंदगान की कतारें दूर दूर तक थी। इस मौके पर बड़े पैमाने पर दवाएं भी तकसीम की गई, जिसकी निगरानी जनाब अकबर अवैसी ने की। मुकामी अफराद ने कायद मजलिस से इजहार तशक्कुर किया। डॉक्टरों की तशख़ीस के बाद मुतासिरीन में दवाएं मुफ्त दी गई। ज़ईफ़ अफराद ने जनाब अकबर अवैसी की दुआएं दी। कैंप के दौरान अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के माहिर डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, टीम तिब्बी अमले ने खिदमत अंजाम दी। इस मौके पर जनाब सैयद अहमद पाशा खातरी मोतमद उमूमी मजलिस व रुकन असम्बली याकुतपुरा के अलावा यासर अरफात, यूथ लीडर मजलिस, मुजफ्फर हुसैन कॉर्पोरेटर और दूसरे मौजूद थे। 4 को शंकर नगर मलकपेट में जनाब अकबर अवैसी के ताउन से अकबर अवैसी फ्री मेगा हेल्थ कैंप मुनक़्क़िद किया जाएगा। सैलाबज़दा इलाकों में वबाई अमराज फूटने का अंदेशा है। इसको मलहूज़ रखते हुए मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं ताकि लोग वबाई अमराज से महफूज रहें। हज़ारों अफराद इन मेडिकल कैंप से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। जनाब अकबर अवैसी की जानिब से अलजुबैल कॉलोनी फलकनुमा में मुतासिरीन के लिए 4 को होने वाले अकबर अवैसी फ्री मेगा हेल्थ कैंप को कामयाब बनाने की जनाब मोहम्मद मौज़म खान रुकन असम्बली बहादुरपुरा ने अपील की है। सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट और अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के ज़ेर एहतमाम अलजुबैल कॉलोनी फलकनुमा हल्का असम्बली बहादुरपुरा में अकबर अवैसी मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप 4 नवंबर को सुबह 10 बजे से 3 बजे दिन मुनक़्क़िद होगा। बारिश और सैलाब के मुतासिरीन के लिए यह हेल्थ कैंप कायद मजलिस की निगरानी में मुनक़्क़िद होने जा रहा है। इस मेडिकल कैंप में मुफ्त तशख़ीस, चेकअप, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ENI, एपैथोलॉजी, ऑब्स्ट्रिक्टिक्स, गायनोलॉजी, डर्मेनोलॉजी, पल्मोनोलॉजी के माहिरीन मौजूद रहेंगे।
लैब मेडिसिन और फार्मेसी की भी सहूलत रहेगी। जनाब मोहम्मद मौजम खान ने आज अलजुबैल कॉलोनी फलकनुमा में मेडिकल कैंप की तैयारियों का तफसील तौर पर जायजा लिया। उन्होंने मुकामी आवाम से भारी तादाद में इस्तेफादा की ख्वाहिश जाहिर की। GHMC इलेक्शंस का 13 नवंबर के बाद किसी भी वक्त एलामिया, हर वार्ड में एक बूथ पर चेहरा शनासी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। पार्थसारथी। रियासती इलेक्शन कमिश्नर पार्थसारथी ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के राय दहिंदों से मुताल्लिक 13 नवंबर को कतई फहरिस्त की इजराई बाद किसी भी वक्त इंतखाबी एलामिया जारी किया जा सकता है। इन्होंने आज रेटिंग ऑफिसर्स और स्टेट रेटिंग ऑफिसर्स को तरबियत फराम करने वाली TOT के तरबियत कैंप से खिताब करते हुए बात कही। पार्थसारथी ने कहा कि इंतखाबी अमल में रेटिंग ऑफिसर्स का इंतहाई अहम रोल होता है। जिन ओहदेदारों का रेटिंग ऑफिसर की हैसियत से तकर्रुर होता है, उन्हें शफ़ाफ़ अंदाज और गैर जानिबदार होकर इंतखाबी अमल को अंजाम देना होगा और इन्हें इंतखाबी क़वाइद व ज़वाबित पर मुकम्मल अबूर भी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने ताहाल वोटर लिस्ट के जराई से मुताल्लिक़ एलामिया जारी किया है, जिसके मुताबिक 7 नवंबर को मसवदा वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। 8 नवंबर से 11 नवंबर तक एतराज़ात कबूल किए जाएंगे और इन एतराज़ात की यकसुई करते हुए 13 नवंबर को GHMC की क़तई वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि ख़तई वोटर लिस्ट जारी होने के बाद किसी भी वक्त इंतखाबी एलामिया जारी हो सकता है। उन्होंने इंतखाबी अमले को मशवरा दिया कि वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी होने वाले एलामियों और अहकाम पर मालूमात हासिल करते हुए इसके मुताबिक काम करें। इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक़ हर जिम्मेदारी रेटिंग ऑफिसर्स पर होती है। पोलिंग स्टेशन की शनाख्त, पोलिंग अमले के तकर्रुरात और पोलिंग मटेरियल को हासिल करने जैसे दीगर उमूर की इन्हें निगरानी करनी होती है। इसके बाद पर्चा नामजदगियों की कबूलियत से लेकर नताइज के जराई तक भी इन्हें जिम्मेदारी के साथ काम करना होता है। उन्होंने इंतखाबात से मुताल्लिक़ इन तमाम उमूर की चेक लिस्ट तैयार करने का मशवरा दिया ताकि इंतखाबी ड्यूटी की अंजाम दही में आसानी हो सके। उन्होंने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक़ी कापियों को सियासी जमातों और उम्मीदवारों के हवाले किया जाए। इसके अलावा इंतखाबी अखराजात पर नज़र रखने की जिम्मेदारी भी रेटिंग ऑफिसर्स पर आयद होती है। उम्मीदवारों को हलफनामा और इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड का भी जायज़ा लेना होगा। पार्थसारथी ने कहा कि GHMC के हुदूद में 150 बल्दी वार्ड्स और 30 सर्कल हैं। हर एक सर्कल में एक डिप्टी कमिश्नर होते हैं। इन्हें इंतखाबात से मुताल्लिक़ ड्यूटी पर मामूर किया गया है। 150 वार्ड्स में 150 रेटिंग ऑफिसर्स, 150 काउंटिंग सेंटर्स होंगे। हर एक वार्ड में 50 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। पोलिंग स्टेशन में वेब वीडियो और वेब कास्टिंग का भी इंतजाम किया जाएगा। हर वार्ड में वसी अरीज और बेहतर रोशनी वाले मुकाम की निशानदेही करते हुए इसका एक ऐसा पोलिंग स्टेशन के तौर पर इंतखाब किया जाएगा जहाँ इंटरनेट कनेक्शन और चेहरा शनासी यानी फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी की सहूलत भी दस्तियाब हो सके। हर वोटर को मास्क के इस्तेमाल और सामाजिक फासले को बरकरार रखने की तरगीब दी जाएगी। GHMC इलेक्शंस के लिए वेबकास्ट वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात 2020-21 के लिए वेबकास्ट वॉलंटियर्स से दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। इलेक्शन अथॉरिटी और कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार ने बताया कि GHMC इलेक्शन के दौरान वेबकास्ट के लिए दिलचस्पी रखने वाले नौजवान वॉलंटियर्स से दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। वेबकास्ट वॉलंटियर्स को अपने लैपटॉप के जरिए पोलिंग स्टेशन से रायदही के रास्त टेलीकास्ट की तरबियत दी जाएगी। MyGMC ऐप के अलावा GHMC की वेबसाइट पर दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। वेबकास्टिंग के वॉलंटियर्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपने साथ लैपटॉप रखते हों और रायदही के दिन अलावा इससे एक दिन पहले इन्हें लैपटॉप के साथ आना होगा, जिसके बारे में इन्हें इत्तला दी जाएगी। वॉलंटियर को 1 घंटे की तरबियत सेशन में शिरकत करना होगा। इसके बारे में इन्हें मालूमात फराहम की जाएगी। तरबियत के लिए तारीख के बारे में बाद में इत्तला दी जाएगी। वेबकास्ट वॉलंटियर्स को एक मुकर्ररा एजाज़िया दिया जाएगा और GHMC की जानिब से इंतखाबात में शिरकत की सनद भी फराहम की जाएगी। मज़ीद मालूमात के लिए ईमेल GHMCelections2020@gmail.com किया जा सकता है। सऊदी अरब में दोबारा लॉकडाउन मुमकिन। मास्क ना पहनने और तकरीबात में ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जियों की वजह से कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र सऊदी अरब में फिर लॉकडाउन किया जा सकता है। सऊदी वज़ारत दाखिला के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्द अल अली का बहरहाल कहना है कि मुल्क में लॉकडाउन के निफाज का कोई भी फैसला मुताल्लिक़ा मजलिस की सिफारिश पर किया जाएगा। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक मजमूई तौर पर 5437 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 3,48,037 बताई गई है। डॉक्टर अली ने यह भी कहा कि सऊदी अरब कोरोना वायरस के केसेस के हवाले से मुरतब फहरिस्त में 27वें नंबर पर पहुंच चुका है। बावजूद है कि लोग SOPs के पाबंद नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, तकरीबात में भी खिलाफ वर्जियाँ होने लगी हैं। मुल्क में 7,928 कोरोना वायरस के मरीज अस्पतालों, खुर्तुनिया मराकज़ में ज़ेर इलाज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 755 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 3,34,672 कोरोना मरीजों को शिफायाबी मिल चुकी है। सेटविन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दाखिले। सेटविन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मोती के कोऑर्डिनेटर की जानिब से इत्तला दी जाती है कि यहाँ पर मैकेनिकल कोर्सेस में ख़वातीन तलबा और तालिबात के लिए दाखिले शुरू हो चुके हैं। डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा इन ब्यूटिशियन के 1 साला कोर्सेस और कंप्यूटर के सहमाही कोर्सेस में तलबा व तालिबात के लिए
MS ऑफिस और DDP कोर्सेस में दाखिले जारी हैं। तमाम कोर्सेस के लिए फीस पर 50% रियायत दी गई है। कोर्स की तकमील के बाद गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। मज़ीद तफसीलात के लिए ऑफिस के औकात में 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक फ़ोन नंबर 7993325634 पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। अलजुबैल कॉलोनी में मौज़म खान ने मुर्गी नाले के कामों का मुआयना किया। जनाब मोहम्मद मौज़म खान रुकन असम्बली बहादुरपुरा ने आज भी अलजुबैल कॉलोनी से गुजरने वाले मुर्गी नाले के कामों का मुआयना किया। कॉलोनी की तमाम गलियों में सफाई की खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। GHMC के सैनिटरी अमले को पाबंद किया गया है कि तमाम गलियों से कचरा और मिट्टी को निकाला जाए। खानगी लेबर मुकर्रर कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता दिनों के दौरान अलजुबैल कॉलोनी से जो कचरा और कीचड़ निकाला जा रहा था, इसे मेन रोड पर जमा किया जा रहा था। आज मेन रोड पर गंदगी के ढेरों की भी सफाई कर दी गई। जनाब मोहम्मद मौज़म खान के हमरा कारपोरेटर मोतीलाल नायक, इब्तिदाई मजलिस की सदूर मुअतमदीन व सरगर्म कारकुनान सैयद जावेद अहमद, मोहम्मद खालिद, अबू शरीफ, फराज खान, मोहम्मद जब्बार, मोहम्मद साजिद, सैयद अजहर, MA मुख्तदर, बाबा खान, शेख शाहिद, मोहम्मद अली और दूसरे मौजूद थे। ITI कॉलेज जगत्याल में ऑनलाइन एडमिशन्स का आगाज़। प्रिंसिपल ITI कॉलेज जगत्याल धरूर ने एक सहाफ़ती बयान में कहा कि ITI कॉलेज के मुख्तलिफ ट्रेडर्स में तीसरे मरहले के तहत दाखिलों के लिए 4 से 18 नवंबर तक बज़रिया ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। दरख्वास्त का इंतकाल करने वाले स्टूडेंट्स के लिए फौरी तौर पर वेब ऑप्शन का इंतखाब करना होगा। जिन स्टूडेंट को निशिस्त मुख्तस की जाएगी उन्हें बज़रिए मोबाइल फ़ोन पर इत्तला दी जाएगी। तफसीलात www.iti.telangana.gov.in से हासिल की जा सकती हैं। 100 साल की उम्र में कर्नाटक की इन 3 खवातीन ने कोरोना को शिकस्त दी। रियासत की 3 खवातीन जिन्होंने 100 साल से ज्यादा की जिंदगी को देखा है, इन्होंने कोरोना से जिंदगी की जंग जीत ली है। तीनों का ताल्लुक चित्रादुर्गा से है। तीनों खवातीन अस्पताल से वतन वापस आने के बाद सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। 105 साल चित्रम्मा कोविड मुस्बित होने के बाद 28 सितंबर को अस्पताल में दाखिल कराया गया था। 21 अक्टूबर को कोविड की रिपोर्ट मनफी आने पर इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। चित्रम्मा को पहले ही कोई बीमारी नहीं है। यही वजह है कि इस उम्र में भी वो कोरोना से सेहतियाब होने में कामयाब रही। चित्रादुर्गा की 110 साल सिद्धम्मा ने कोरोना को शिकस्त दी है। सिद्धम्मा के 5 बच्चे, 17 पोते और 22 पोतियां हैं। घर के दीगर अफराद के हमरा सिद्धम्मा को भी 27 जुलाई को कोरोना वायरस से मुतासर होने की तस्दीक हुई थी। वो पुलिस एहलकारों की मां है और पुलिस रिहाइश में रहती है। दाखिल होने के बाद इन्हें 5 दिन अस्पताल से फारिग कर दिया गया था। सिद्धम्मा को भी पहले वाली बीमारी नहीं है। यहाँ तक कि उम्र के इस मरहले में ज़ियाबतीस या हाई ब्लड प्रेशर इन्हें नहीं था। 100 साल की उम्र में गोविंदम्मा ने भी ये साबित किया कि उम्र सिर्फ एक रुख है। इन्हें 25 जून को बेटा, बहू और पोते समेत कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की तस्दीक हुई थी। टेस्ट के मनफी होने के बाद सभी को 6 जुलाई को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। पोते गोवर्धन के मुताबिक गोविंदम्मा ने कभी भी जंक फूड नहीं खाया। रागी रोटियां इनकी बुनियादी ग़िज़ा रही हैं। तुर्की में ज़लज़ले के तकरीबन 100 घंटे बाद 4 साला बच्ची मलबे से जिंदा बरामद। तुर्की के शहर अजमीर में खौफनाक ज़लज़ले के तकरीबन 100 घंटे बाद 4 साला बच्ची को इमारत के मलबे से जिंदा निकाला गया। बच्ची की हौसला अफजाई करने और इमदादी कारकुनान की सताइश के तौर पर तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान ने एक ट्वीट भी किया। उर्दुगान ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और कई घंटे मलबे तले दबे रहने के बावजूद नन्ही बच्चों के जिंदा बच जाने को करिश्मा करार दिया। उर्दुगान का कहना था कि खुदाए बरतर का शुक्र है कि जिसने करिश्मा दिखाते हुए हमें पुरुम्मीद रहने का एक मौका और दिया। उन्होंने लिखा कि करिश्माती तौर पर बच जाने वाली बच्ची ने इमदादी कारकुनान के हौसले बुलंद किए हैं। ख्याल रहे कि अजमेर में तकरीबन 100 घंटे तक इमारत के मलबे में दबी 4 साला बच्ची आयदा करिश्माती तौर पर जिंदा रही। अजमेर के मेयर का कहना है कि हमने तकरीबन 100 घंटे में एक करिश्मा देखा है। इस दौरान महलूकों की तादाद बढ़कर 100 हो गई है। तुर्क हुक्काम के मुताबिक ज़लज़ले से सबसे ज़्यादा मुतासिर शहर अजमेर है, जहाँ 98 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि वो अफराद यूनानी जजीरे सामोस में हलाक हुए हैं। अजमेर में मजमूई तौर पर 56 इमारतें मुनहदिम या शदीद मुतासिर हुई। ज़ख्मियों की तादाद तकरीबन 1000 बताई जा रही है। ट्रेन की बोगी में आग। मेट्रो रेलवे स्टेशन में ट्रेन की एक बोगी में आग लग गई। ठहरी हुई ट्रेन की इस बोगी में आग लगने से लोग खौफजदा हो गए। ताहम फौरी तौर पर रेलवे के ओहदेदार वहां पहुंचे, जिन्होंने फायर ब्रिगेड के ओहदेदारों को इस बात की इत्तला दी। बाद अज़ां फायर ब्रिगेड का अमला वहां पहुंचा और आग पर काबू पाया। कोरोना के वबा के पेश नज़र बहदूर ट्रेन खिदमात के पेश नज़र बास ट्रेनें इस स्टेशन पर रुकी हुई हैं। ओहदेदार इस वाक़े के मौजूद मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वाक़े में किसी के भी झुलसने की कोई इत्तला